हेलो दोस्तों, ये हमारे चैनल का पहला ब्लॉग है। हमने सोचा कि पहला ब्लॉग क्यों ना मंदिर से शुरू किया जाए। तो हम इस टाइम मुंबई में हैं और यहाँ पर विरार में जीवदानी मंदिर है। तो वहाँ दर्शन के लिए सुबह सुबह रीवा को तैयार किया जा रहा था। नहाने के बाद मेरी बड़ी दीदी ने उसको अजवाइन का धुआं दिया, जो कि बहुत हेल्दी होता है बच्चे के लिए। जुकाम बहुत कम होता है। वैसे भी रीवा को बहुत पसंद है ये अजवाइन का धुआं। फिर उसको हमने उसका फेवरेट, उसके ऊपर जो अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा कलर, वो है येलो कलर, उस ड्रेस को पहनाया। और फिर इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा उसको रेडी कर रहे थे, उसका ड्रेस सही कर रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रही थी उसमें। नहाने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है, फ्रेश फील करती है। फिर हम उसके ड्रेस के मैचिंग का हेयर बैंड लगाते हैं। उसको लगाने के बाद वो और ही ज़्यादा क्यूट दिख रही थी। सब लोग उसको देख के काफ़ी खुश हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी वो ड्रेस को पहन के। बहुत अच्छा लग रहा था सबको ये ड्रेस। इसको फिर बहुत ही तेज़ी से भूख लग गई थी, जिसकी वजह से रोने लगी थी। फिर उसको दूध गर्म करके हम लोगों ने उसको दिया और फिर इसके बाद वो थोड़ा थोड़ा खेलना स्टार्ट किया उसने। रीवा को वुलन ब्लैंकेट में लपेटा हम लोगों ने, क्योंकि उधर थोड़ी थोड़ी ठंड होती है मंदिर के पास, क्योंकि पहाड़ी एरिया में है वो। और फिर मैं तो संभाल नहीं पाती उतना, फिर दीदी उसको हमेशा लेकर चलती हैं बाहर जहाँ कहीं भी जाती हैं। हम लिफ्ट का वेट करते रहे कुछ टाइम बाद। 2 ही लिफ्ट है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है लिफ्ट को आने में, और हम वेट कर रहे थे। दीदी जब ये बाहर जाती है रीवा, तो पूरा टाइम ये सोती रहती है, सिर्फ सोती रहती है। इसको भूख भी नहीं लगती है और इसकी वजह से शायद परेशान नहीं होते हैं। सब आराम से जो काम रहता है दिन भर का, वो सारा काम हम निपटा लेते हैं। और फिर जब घर आते हैं तो ये तभी आंखें खोलती है अपनी, और बाहर रहने पे ये आंखें बंद की हुई रहती है, किसी के बुलाने पे भी नहीं बोलती। फिर हमारी लिफ्ट आई फाइनली और फिर हम उसमें गए और देखिए ये रीवा वापस से सोना स्टार्ट हो गई। फिर मैंने रैपिडो बुक किया मंदिर के लिए, और ऑटो थोड़ा कंफर्टेबल होता है तो इसलिए ऑटो किया था। और उसमें मेरे दीदी का बेटा, वो, मैं, दीदी और रीवा, ये सब ऑटो में गए थे। और मेरे जीजा जी के साथ स्कूटी पे मेरा बेटा और मेरी दीदी की बेटी, वो तीनों स्कूटी पे गए थे। और मुंबई का वेदर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं नोएडा से हूँ। यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही कम है, सांस लेने में बहुत अच्छा लगता है मुझे इधर। और ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया मंदिर का पहाड़ी एरिया। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर मुझे। मैं एक्चुअली यहाँ पे दूसरी बार आई हुई हूँ। 3 साल पहले मैं आई थी यहाँ पर। और फिर हमें रास्ते में ही ये तीनों के तीनों दिख गए स्कूटी पे बाय करते हुए। और फिर इसके बाद फाइनली हम कुछ ही दूरी पे थे मंदिर के पास पहुँचने पे। और ये है मंदिर का रोपवे का गेट। और इसके पहले सीढ़ियों वाला गेट रहता है, जिधर से सीढ़ी से ऊपर जाते हैं। और ये रोपवे, जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, जो सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते हैं, वो रोपवे के थ्रू जो है जा सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइन में लगी हुई थी क्योंकि यहाँ टिकट बनता है। 250 रुपये पर हेड टिकट था, तो मैंने 6 टिकट लिए थे, जिसमें कि 1500 हमारा कॉस्ट आया था। और फिर स्टार्टिंग रोपवे से स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे गणेश जी की एक मूर्ति थी, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। और जैसे ही हम लोग बैठे, सब लोग मस्ती करने लगे। थोड़ा सा बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा था, काफ़ी हरा भरा एरिया था। उत्तराखंड या हिमाचल जैसे पहाड़ तो नहीं है, बट हाँ, आँखों को सुकून देने वाला ग्रीनरी था यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगा। और आई थिंक 7 to 8 मिनट लगे हमें ऊपर चढ़ने में रोपवे के थ्रू।
तो आराम से हम लोग बैठे बैठे वहाँ पर पहुँच गए। और ये जो टिकट था, ये 250 रुपये पर हेड था। ये हमारा जाने का भी था और वापस आने का भी था, इसी में ही रिटर्निंग का भी था, तो ठीक था कॉस्ट। यहाँ पर देखिए मंदिर सामने माता जी का दिख रहा था। वहाँ पे रिकॉर्डिंग या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने किया नहीं। फिर ऊपर जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, और रीवा ऑलरेडी सो ही रही थी, तब से जगी ही नहीं। और फिर इसके बाद थोड़ा पॉपकॉर्न वगैरह या प्रसाद जो था माता रानी का, वो सब ने थोड़ा थोड़ा खाया। और ये मैडम जी तब से सो ही रही थी। इनको कोई ना कोई एक एक के बाद एक ले रहे थे, कैरी कर रहे थे। और युआन को बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, तो उसने सारा प्रसाद ऐसे ही बैठे बैठे खा गया। फिर यश, मेरी दीदी के बेटे ने पॉपकॉर्न ले आए ढेर सारे, तो सब लोग बैठ के वही खा रहे थे, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं मिल रहा था। पॉपकॉर्न था, चाय थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो सब लोगों ने ये मिसल पाव खाया। बहुत ही टेस्टी था, मुझे भी बहुत पसंद आया ये। और यहाँ का फिर छोला भटूरा ऑर्डर हुआ था, वो अच्छा नहीं था, उतना सही नहीं था, बट ये मिसल पाव बहुत अच्छा था। और मेंदू वड़ा भी ऑर्डर किया था हम लोगों ने, वो भी कुछ खास नहीं था। काफ़ी वड़ा जो था काफ़ी टाइट था। और फिर ये रीवा को खूब भूख लग गई, उनको सुबह से, उनको दूध पिलाया मैंने। और थोड़ी सी क्लिप है जो हमारी ऊपर थी, मंदिर के ऊपर की, हम थोड़ा सा ऐसे वीडियोग्राफी करवा रहे थे। एक ये और क्लिप है हमारे ऊपर जाने की, जो कि मेरे जीजा जी ने रिकॉर्ड किया था, उसको बाद में मुझे ऐड करना पड़ा, क्योंकि व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। और मेरे साथ मेरी दीदी की बेटी और बेटा दोनों बैठे हुए थे। और जो प्रसाद मिला हुआ था हमें, वो अंदर ही अंदर खा के ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगी हुई थी सबको, और कुछ भी नहीं मिल रहा था हमें ऊपर वहाँ पे। और थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए रास्ते को एंजॉय कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा हम लोग। यहाँ पर हमारे दीदी, जीजा और मेरा बेटा, रीवा, दोनों चारों लोग एक साथ बैठे थे, और 3 हम अपोजिट साइड बैठे हुए थे, क्योंकि इसमें जल्दी से जल्दी अपनी सीट लेनी होती है। और हमें कॉर्नर की ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि कॉर्नर से व्यू बहुत ही अच्छा आता है। ये भी हमारे जीजा जी ने रोपवे में खड़े होके वीडियो बनाई थी। और ये मंदिर से ऊपर का एरिया इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून से। मतलब एक्चुअली हम लोग ना 15 अगस्त को गए थे, तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। हम सोचे नहीं थे कि इस दिन इतनी भीड़ होगी, नहीं तो हम नेक्स्ट डे जाते। इतना अच्छा लग रहा था कि या तो फिर हम मॉर्निंग में जाते हैं यहाँ पे। मॉर्निंग में दीदी बता रही थी कि बहुत कम भीड़ होती है, और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। नहीं तो भीड़ में तो बस जाइए आप, और फिर इसके बाद जो पंडित जी वगैरह रहते हैं, वो आगे आपको हटा देते, क्योंकि भीड़ रहती है ना, तो सबको दर्शन एक साथ या टाइम लेके नहीं किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दिया जाता है। और वैसे भी रीवा को हम ज़्यादा टाइम लेकर नहीं रह सकते थे उस भीड़ में, तो जीजा जी ने ही उस भीड़ में उसको ले रखा था, क्योंकि धक्के वगैरह भी हो जाते हैं मंदिर अगर आप जाओ भीड़ में। एक्चुअली हमें सुबह ही थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि बच्चे थे और ये सब थे, सोए हुए थे, तो उनको उठाना, तैयार करना, ये सारा कुछ। वैसे मैं ज़्यादा यहाँ काम नहीं करती हूँ, मेरी दीदी ही सब कुछ करती है यहाँ पे, और मेरा ध्यान रखती है। एक्चुअली मैटरनिटी के बाद मुझे लगा कि मैं अपनी दीदी के पास ही जाऊं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। और ये देखिए मंदिर का नीचे से व्यू कितना प्यारा था, कितना पीसफुल लग रहा था। मंदिर के बाहर ये सारी स्टॉलें लगी थी।